एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में चीन और भारत के पास विशाल यानी बहुत बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के सबसे अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के निक्षेप हैं। इस तरीके से हमारा एशिया महाद्वीप जो है लौह अयस्क से भरा पड़ा है। एशिया महाद्वीप की तरह दूसरा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप भी लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस ये लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल आदि पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं ये खनिज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनन एक कनाडियन आज शील्ड प्रदेश में, कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप पाए गए। दक्षिण अमेरिका भी ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि की लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, जस्ता, चांदी, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप में भी खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम ये सारे खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर सोना, हीरा और टिन लौह अयस्क ये सभी उत्पादक देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज सभी से भरपूर संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्गी और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए गए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल आदि वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। बच्चों अब देखते हैं खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए प्रयोग किया जाता है। खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग
ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन में किया जाता है। यानी एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। बच्चों अब देखते हैं हम खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों को हम किस तरीके से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग का दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। बच्चों शक्ति संसाधन जैसे शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार आदि में शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में बांट दिया गया है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। बच्चों आपने ये पार्ट सेकंड यानी पार्ट 3 का पार्ट 2 पढ़ा है। अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे।